6 तारीख को बैठक है, पंचायत महापंचायत एक तरह से कहा गया, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए 6 नवंबर को लाल बाग में जो ये एक जनसभा होगी, मुझे लगता है कि ये जनसभा ऐतिहासिक होगी, क्योंकि यहाँ पर वो लोग आएंगे जो हम लोगों के काम से सहमत है और ये पार्टी की एक बड़ी जनसभा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि लोनी की जनता जागरूक है और वो जानते भी हैं कि किसने यहाँ पर काम किया है और कौन मतलब लोनी के विकास की राह को आगे बढ़ा सकता है। तो यही सोचकर लगता है अगर कि पार्टी अच्छी आपको होगी। मौका देती है जी जी। तो आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? जो विकास कार्य रहे हुए हैं उनको किस तरह आप आगे बढ़ाएंगे? क्या आपका एजेंडा होगा? देखिए अगर पार्टी हमें मौका देगी, एक बार फिर हमारे ऊपर अगर पार्टी विश्वास जताएगी, तो जो जिन मुद्दों पर अभी लोनी के अंदर काम नहीं हुआ, उन मुद्दों को हम प्रमुखता से उठाएंगे और उन पर कार्य करेंगे। 6 तारीख की बैठक को लेकर किस तरह की तैयारी आपके द्वारा की गई? देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी जो राष्ट्रीय लोकदल के हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका लोनी आगमन है, तो उसके लिए उनका भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। लाल बाग के सब्जी मंडी मैदान पर उनका जो कार्यक्रम है 6 नवंबर को रविवार के दिन 2 बजे का है। कितनी भीड़ पहुंचने की संभावना? भीड़ की आप तुलना नहीं करेंगे, लोनी के इतिहास की सबसे बड़ी ये जनसभा होने वाली है। और जब भी हमने कार्यक्रम करा है, सबको पता है कि भीड़ के मामले में हम लोग बढ़ चढ़ के हमारे लोग हिस्सेदारी करते हैं। लोनी के आवाम, हमारे कार्यकर्ता बहुत जागरूक हैं और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ। बाकी अंदाज़ा लगाने का काम अंदाज़ा लोग लगाएंगे। हमारा मकसद है कि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन का प्रत्याशी जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिक्लेयर करेंगे, उसको चुनाव जिताकर हम सदन में भेजने का काम। और चुनाव की तैयारी इसको साफ तौर पर कहा जा सकता है? निश्चित तौर पे चुनाव के लिए पार्टी है अपना एजेंडा तैयार करती है, अपनी कार्य योजना तैयार करती है और उसी के संदर्भ में ये नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे जो आदेश प्राप्त हुए माननीय चेयरमैन साहिबा के नेतृत्व में, नहीं कहूँगा, उनको कार्यक्रम से पार्टी ये कार्यक्रम कर रही है। पहली बात तो ये पार्टी कार्यक्रम कर रही है और हम लोग उसमें सहयोग के रूप में जितना भी हमारे से हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने 100 बसें लगाई हैं और लगभग हज़ारों की तादाद में आपकी गाड़ी आ रही हैं, बाइकें आएंगी, पैदल हज़ारों की तादाद में। तो बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, देखने लायक होगा कि आज तक शायद लोनी को इतने बड़ी संख्या के रूप में कोई रैली नहीं हुई। इतना ही मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मेरा संदेश यही है, जो वो मुझे जनादेश मेरे देती आई है, मेरी पार्टी को भी वही जनादेश दे। हमारी विचारधारा से जुड़े, हमें मजबूत करें, हमारे दल को मजबूत करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए वो उस रामलीला अपना लाल बाग के मैदान में ज़रूर पहुँचे और आने वाले टाइम पर भी आप अपना उचित निर्णय करें। देखें कि किस व्यक्ति ने क्या काम करा है, उनकी व्यवहार, उनकी कार्यशैली, उनकी कार्य योजना, उनका बहुत सारी चीज़ें देख के और आप अपना निर्णय करेंगे। लोनी की जनता बहुत जागरूक है। मैं अपने शहर के लोगों को मेरी तरफ से यही संदेश है कि उचित निर्णय करेंगे, अच्छा निर्णय करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। इसमें क्या लोकदल के जो कार्यकर्ता है या जनता है वो शामिल होगी या गठबंधन के भी लोग? देखिए, यहाँ किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। यहाँ आपको पता है कि मनोज धामा जब कार्यक्रम में किसी अपने हमने वैसे भी करे, बिना दल के भी करे या दल के भी करे, तो उसमें हर दल का व्यक्ति रहता है। हमारे व्यक्तिगत संबंध है, हम सबका स्वागत कर रहे हैं, फ़ोन कॉल भी कर रहे हैं, हम भाजपा वालों को भी कर रहे हैं। आ जाए वो सब लोग, बहुत लोग आ भी रहे हैं पार्टी छोड़ के और बहुत लोग हमें सहयोग भी कर रहे हैं। भाजपा वाले, उनका धन्यवाद है, इसलिए कर रहे हैं कि उनके व्यक्तिगत संबंध है। मनोज धामा से व्यक्तिगत संबंध भी और दूसरा उनके मन भी खट्टे हो चुके हैं। वो बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा तो बहुत लोग भगदड़ मचने वाली है भाजपा में। और पिछले आप देख रहे हो कि 10 दिन से तो मूवमेंट ही ख़त्म हो गया उनका। 10 दिन से तो कोई उनकी मूवमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ होर्डिंग पोस्टर में दिखाई दे रहे। आप खुद समझदार हैं, आप देख रहे होंगे, पत्रकार बंधु हैं, लोनी में चल क्या रहे हैं। तो ये तो तय है कि गठबंधन का प्रत्याशी 50,000 से ऊपर वोटों से चुनाव जीतेगा। आज लोनी में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या विषय है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? माननीय जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे लोकदल के, उनकी विशाल जनसभा लाल बाग में लगी हुई है। उसी उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता करी गई है, आप सबको बुलाया गया है। पहले आपका सबका धन्यवाद। एक शॉर्ट नोटिस पे आप जो है
तुरंत अवेलेबल है, कोऑपरेशन कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ धामा साहब के आवास पर, चेयरमैन साहब के इस पर आए, और हमारा सबका एक ही उद्देश्य है, पार्टी को मजबूती से चलाएं। और नगर निगम के चुनाव आए हुए पूरे प्रदेश में, तो हर क्षेत्र में हमारा ये प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में अपने कैंडिडेट खड़े करें, और जहाँ चेयरमैन है, मेयर है, वो सब हम गठबंधन के तहत लड़ाएं। अध्यक्ष जी, जो चुनाव होंगे उनमें किन किन पार्टियों से आपका गठबंधन रहेगा, किन किन लोगों समाजवादी या लोकदल। गठबंधन रहेगा? हाँ, तो कितनी सीटों पर आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे? वो तो आपस में तालमेल 100 सीट है, जैसे गाजियाबाद में 100 सीट है नगर निगम की, तो 100 पे ही लड़ाएंगे। लोनी में जो 40 है चेयरमैन साहब की 60 थी, लेकिन अभी उसमें चल रहा है। हाँ, तो जो भी यहाँ होगी तो सब पे ही लड़ाया जाएगा यहाँ पे। सभी सीटों पर लड़ाएंगे? हाँ जी। तो अभी जो आप बैठक कर रहे हैं, जो जयंत जी को बुला रहे हैं, अध्यक्ष जी को, जी, तो क्या चुनाव से पहले बुलाने का और चुनाव के बाद का क्या अंतर रहेगा? वो ऐसा है, दामा साहब पार्टी में आए, चेयरमैन साहब पार्टी में आई हैं, तो ये मीटिंग जो लोनी के लिए एमएलए के चुनाव में भी हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई थी लेट होने की वजह से, रोड शो था लंबा, तो वो नहीं हुई, तो इसलिए हमारे नेता ने लोनी में एक मीटिंग दी है। अब भाई एमएलए के चुनाव में भी नहीं हुई, तो इस चुनाव में एक मीटिंग वो लोनी से शुरुआत करेंगे। अध्यक्ष जी, जो जिस तरह अगर हम बात करें, जो वर्तमान में सरकार है, भाजपा की सरकार है, पिछले लगभग 6-7 महीने से वो तैयारी कर रही है नगर पालिका, नगर निगम चुनाव। हाँ जी, हाँ जी। क्या आपको लगता है कि आपकी तैयारी थोड़ा लेट है? लेट नहीं, हमारे तो वोटर जागरूक है। हमारा वोटर तो 15 दिन के शॉर्ट नोटिस पर रेडी रहता चुनाव के लिए, और 15 दिन में हम वो करेंगे जो 6 महीने में वो कर रहे हैं। आपने पीछे भी रिजल्ट देख लिया, और आज जो आने वाले टाइम में इससे बेहतर रिजल्ट होगा अगर सरकार गड़बड़ ना करे। पहले भी सरकार की गड़बड़ थी, हमारे कैंडिडेट कहीं फेलियर नहीं थे, क्योंकि जो सत्ता में होता वो इतना काम कर देता है। तो क्या उम्मीद है कि इस बार सत्ता इस चुनाव में गड़बड़ नहीं करेगी? मैं उम्मीद तो यही करेंगे कि बस साफ़ सुथरा चुनाव हो, सरकार से कोई भी हो सरकार में, उससे यही है कि बस साफ़ सुथरी छवि से चुनाव कराए, तो सबका ही फायदा है उसमें। तो क्या ईवीएम से कराने की मांग रखोगे या फिर बैलेट पेपर से? ये भी तो ईवीएम से चल रहा, बैलेट पेपर तो तैयारी ना कुछ। नहीं, यहाँ बैलेट पेपर से। हाँ, और अगर बैलेट से होगा तो उससे तो निष्पक्ष कोई बात ही ना हो। चुनाव आयोग से लिख के दी हो या सबने, हर एक पार्टी ने। अब जनता के लिए कोई संदेश है? हम तो ये कोशिश करेंगे कि हमारी इस चुनाव में मदद करें, और अच्छे कैंडिडेट जो हमारे हैं उनकी मदद करें, और उन्होंने इस शहर का, लोनी का पहले भी गौरव हासिल करा, दोबारा फिर गौरव हासिल करवाएं। यही जनता से अपील है मेरी। अब हमारे चेयरमैन साहब जो हैं बताएंगे। धामा जी, हालांकि हमें इस क्षेत्र में विकास कहने सुनने की जरूरत नहीं कि पिछले 10 साल से अपने कर्मों से, अपने कामों से धामा जी ने जो पहचान बनाई है, हम तो खाली आके एक रिव्यू, क्योंकि पार्टी में कार्यकर्ता है, पार्टी की ड्यूटी है, तो आदेश था पार्टी का, हम आए हैं यहाँ। पर मुझे लगता है कि जो सभा होगी वो सभा आर्टिफिशियल नहीं होगी, ज़बरदस्ती बुलावे वाली नहीं होगी। चुनाव से पहले की मीटिंग में जब इतना बड़ा जनादेश जयंत जी को सुनने के लिए आएगा, तो उसी दिन एक मैसेज चला जाएगा कि क्या कमाया है पिछले 10 साल में। और आदरणीय नेताजी, क्योंकि अब उनके पास एक कमान है राज्यसभा की, यहाँ गरीब, मजदूर, किसान भाइयों की जो बातें सदन तक नहीं पहुँच पा रही थी, वो जयंत चौधरी जी, क्योंकि लोकदल एक किसान, मजदूर, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की पार्टी है, तो वहाँ सदन पे हर पटल पे जयंत चौधरी जो काम अधूरे रह गए हैं उसको अपनी कलम से कराने का काम करेंगे, और सदन में एक आवाज़ बन के काम करेंगे लोकदल की। किस तरीके से कोई भी अछूता किसान, मजदूर अपनी बात अब तक नहीं कह पाया है या उसकी सुनवाई नहीं हुई है, उस सुनवाई को उसको पूरे अपनी कलम से कराने का काम करेंगे। यही संदेश देने के लिए ये रैली हो रही है, और अपार भीड़ आएगी। और वो भीड़ जो होगी उसके पीछे कारण एक ही होगा, धामा जी के कार्यकाल के 10 साल जो उन्होंने जनता के बीच में काम करा और जो प्यार बनाया है। ठीक है।